कि देखिए आपको सूचना क्या दी गई है, आपको सूचना है कि अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। कि आपको दो मुहावरे दिए गए हैं और नीचे वाक्य है, बराबर है। और वाक्य क्या दिया है उन्होंने, नकुल की बात का विश्वास मत करना, उसकी तो बहुत बड़ा चढ़ाकर कहने की आदत है। अब बड़ा चढ़ाकर कहना, कन्नी काटना, कन्नी काटने से आपको पता चल गया टालना, कन्नी काटना, अपना मार्ग बदलना। तो यहाँ पर हमें अर्थ का बोध क्या हो रहा है, ये वाक्य में उचित होगा, बिल्कुल नहीं। दूसरा होगा कि नकुल की बात का विश्वास मत करना, उसकी तो तिल का ताड़ बना तिल का ताड़ बना कर कहने की आदत है। ऐसा ये उचित मुहावरा यहाँ पर सूट हुआ, आपको 1 अंक की प्राप्ति हो गई। अथवा निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब वाक्य में प्रयोग करना है, पहले आपको क्या करना है, मुहावरे का अर्थ लिखना है। आपको जितने भी मुहावरे इसमें आएंगे, उसमें से मतलब मान लीजिए आप 2 दिए हैं मैंने, 2 में से कोई एक मुहावरा आप चयन कीजिए, उसका अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग करना है। मान लीजिए देखिए कि खाली हाथ लौटना, कुछ भी हाथ न लगना। मैं मंदिर से खाली हाथ लौट आया, मैं मंदिर से खाली हाथ लौट आया, कुछ भी हाथ न लगना, खत्म। 1 अंक की प्राप्ति हुई आपको। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से काल भेद पहचानिए तथा सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अब आपको देखिए कि आपको पहली एक चीज समझनी है कि आपको जो भी निर्देश दिए गए हैं उसको ठीक तरह से पढ़ना है। मैंने क्या कहा, यदि आप प्रश्न को ठीक तरह से पढ़ते हैं तो 50 से 60% हल आपको प्राप्त हुआ है। अगर आप प्रश्न को पढ़ते ही नहीं तो आपको हल मिलेगा क्या, नहीं। कुछ विद्यार्थी जल्दबाजी में, उनके जो हाथ में अंक होते हैं ना, मतलब उनको आसानी से जो अंक मिल जाएंगे, ऐसे अंकों को वह मतलब बर्बाद कर देते हैं या गलत कर देते हैं, कुछ भी लिखते हैं जल्दबाजी में। मैंने क्या बोला आपको कि अगर आप समय का नियोजन करेंगे, मान लीजिए आप अगर मैंने जिस तरह अव्यय का बोला आपको, स्वर संधि का या व्यंजन संधि का बोला, जो भी उदाहरण दिए, ये कितने अंकों के लिए आएगा आपको, 1-1 अंकों के लिए। तो आपको इससे ज्यादा समय देने की आवश्यकता है क्या, नहीं। लेकिन आपको जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आपको लिखना, बस। उसके बाद देखिए रचना विभाग में वही है कि पत्र लेखन है, 2 में से 1 पत्र लिखना है। तो जो पत्र आपको अच्छा लगता है, तो पत्र में लगभग आपको 1 पृष्ठ लिखना है। कितना, कि लगभग 1 पृष्ठ, बराबर है। 1 पृष्ठ यानी 1 पेज, पता वगैरह सब पूरी की पूरी जानकारी मिलाकर आपको कितने अंकों के लिए पत्र, 4 अंकों के लिए। तो आप जब पता लिखते हैं, पता और विषय, लगभग आपको 1 से 1.5 अंक वहीं पर मिल गया। और उसमें बीच जो मायना लिखते हैं आप, कि आपको क्या करना है। अब देखिए उन्होंने कहा है, एसएससी परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले नूतन विद्यालय नासिक के छात्र विनायक आपटे को बधाई देते हुए उसका मित्र पुनीत पत्र लिखता है। अब औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक, औपचारिक कैसे आएगा, अनौपचारिक। कि क्या निमित्त है, कुछ भी नहीं। कि मित्र को जब पत्र लिखते हैं हम या सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं, वो किस में आता है, अनौपचारिक में। तो अनौपचारिक में विषय लिखने की आवश्यकता होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती। औपचारिक में विषय लिखा जाता है, बिल्कुल। दूसरा जो पत्र है देखिए, सोहम अथवा सोनल शर्मा राधानगर नंदुरबार से नगर अध्यक्ष नगर परिषद नंदुरबार को अपने परिसर में वृक्षारोपण के लिए अनुमति मांगते हुए पत्र लिखती है। तो प्रति क्या आएगा, प्रति माननीय नगर अध्यक्ष नगर परिषद नंदुरबार, जिला नंदुरबार। विषय क्या आएगा, वृक्षारोपण के लिए अनुमति हेतु, डॉट 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 डॉट। उसके बाद महोदय उपयुक्त विषय के अनुसार मैं सोनल शर्मा नंदुरबार की रहने वाली हूँ। उसके बाद आगे क्या लिखना है आप, कि परमिशन लेनी है। अनुमति यानी क्या, परमिशन। छोटी छोटी चीजें होती है मित्रों। आप विषय को किस तरह समझते हैं, उस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको किस तरह का बोध होता है। और अगर आपको उच्चतम अंक हासिल करने हैं तो आप पहले एक चीज समझिए कि आप पहले प्रश्न पत्र को पढ़िए और पढ़कर उसको एक बार, कोई भी प्रश्न अगर आप एक ही बार पढ़ने के बाद तुरंत उत्तर लिखेंगे ना, निश्चित तौर पर आपकी गलती होगी। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार पढ़िए। एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रश्न क्या है, आखिर उन्होंने क्या पूछा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। आपके पास 2 घंटे का अवधि है,
2 घंटे में 40 अंकों का तो पेपर लिखना है आपको। जबकि मैंने बताया आपको, अगर आपने उचित नियोजन किया तो आप कितने मिनट में पेपर हल कर सकते हैं? 1 घंटा 10 मिनट में। वो भी मैंने धीरे लिखने वाले के लिए बोला है। हाँ, वो तेज लिखा तो आप 1 घंटे में भी पेपर हल कर सकते हैं और आराम से अगला 1 घंटा शांति से बैठकर आप रिलैक्स रह सकते हैं। ठीक है। तो आपको किस तरह का नियोजन करना है अब आप देखिए। कब है पेपर आपका? 8 मार्च को, बराबर है। तो 8 मार्च की दृष्टि से आप बाकी सब पेपर की तैयारी करो। अभी हिंदी की बात छोड़ दो, अब आपको हिंदी का समझ में आया। इसी तरह का आप संस्कृत का भी करिए, आप मराठी का भी करिए। कुछ भी नहीं करना है आपको। एक बार अच्छी तरह आपको जितना भी पाठ्यक्रम दिया गया है सिलेबस, उसको अच्छी तरह पढ़िए। उसका फायदा क्या होगा? कुछ विद्यार्थी बोलेंगे हाँ अनुच्छेद आने वाले हैं, कविता